कहना चाहते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। पश्चात हम लोग शांति पाठ करेंगे। हम लोग जानते हैं कि विज्ञान में एक शब्द है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का अर्थ होता है एनर्जी कन्वर्टर, ऊर्जा को परिवर्तित करने वाला डिवाइस, यंत्र। जैसे ये माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है। क्यों? क्योंकि ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और वो जो बॉक्स है, साउंड बॉक्स, वो भी एक ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगेन साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यानी एनर्जी कन्वर्टर को हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं। और पूज्य गुरुदेव ने यही लिखा है कि गायत्री महामंत्र एक ट्रांसड्यूसर है। ये अविद्या को विद्या में कन्वर्ट कर सकता है, पदार्थ को चेतना में परिणत कर सकता है और चेतना को पदार्थ में परिणत कर सकता है। बड़ी आश्चर्यजनक बात सुनने में आ रही है, महसूस हो रही है। यानी यह सूर्य विज्ञान है, सूर्य विद्या है, परिवर्तनकारी शक्ति इसमें मौजूद है, ट्रांसफॉर्मिंग कैपेसिटी इसके अंदर समाया हुआ है। और इसका प्रयोग उन्होंने किया शायद 11 मार्च 1973 को। कहाँ पर किया? मरसाबिल एक जगह है, केन्या और तंजानिया के शायद बॉर्डर पे है। आप लोग यूट्यूब पे, इस पे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। मरसाबिल एक टाउन है, वहाँ पर गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से अपने कक्ष से निकले और वहाँ पर फिर उन्होंने सारा चीज़ स्थूल बना लिया अपने शरीर को। किसी ने ना तो उनको आते हुए देखा, ना किसी ने उनको जाते हुए देखा। जब प्रकट हुए तो पता चला कि वो आए हैं, और जब प्रकट हो गए तो सबको लगा कि वो चले गए। किधर गए, किस गाड़ी में बैठे, उनके साथ जो नारा लगाने वाले लोग थे, जयघोष करने वाले लोग थे, वे लोग कहाँ गए, किस दिशा में गए, किसी को पता नहीं चला। और उसने कहा कि गायत्री महामंत्र एक परिवर्तनकारी सूत्र है और इसका प्रयोग हम करके दिखाना चाहते हैं। और गुरुदेव ने पहला प्रयोग किया कि जो सभा के सभापति थे प्रोफेसर इसरार, उसके लकड़ी की कुर्सी के एक पाया को उन्होंने तुरंत लोहे में ट्रांसफॉर्म कर दिया, सूर्य विद्या का इस्तेमाल करके, गायत्री विद्या का इस्तेमाल करके। यानी लकड़ी की कुर्सी है, चारों पाया पौवा उसका किस चीज़ का बना है? लकड़ी का बना हुआ है। गुरुदेव ने उसमें से एक को लोहे का बना दिया। अब जो वो प्रोफेसर इसरार था उसका माइंड फ्यूज कर गया। और दूसरा प्रयोग उन्होंने किया कि उस हॉल में सूर्य का उदय करवा दिया, सूर्य को प्रकट कर दिया। अब सबका माथा और भी आश्चर्यचकित हो गया। तीसरा प्रयोग उन्होंने किया कि एक लकवाग्रस्त श्रोता था, सुनने वालों में, ऑडियंस में एक व्यक्ति था, पैरालाइज्ड था। इस विद्या का इस्तेमाल करके उसको चला दिया। और जब ये चमत्कार हो गया तो उसके बाद के जो 3 वक्ता थे, ये 9वें नंबर पर इनको बोलने के लिए इनवाइट किया गया था गुरुदेव को। उसके आगे के जो 3 वक्ता थे वो साष्टांग दंडवत करते हैं कि हम लोगों को अब कुछ बोलना नहीं है, अब हम वक्ता नहीं रहना चाहते, अब हम श्रोता बनना चाहते हैं। गुरुदेव हम लोगों को शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और इस गायत्री महाविद्या, इस सूर्य महाविद्या से हम लोगों को अवगत कराइए, हम सीखना चाहते हैं। ये है गायत्री महाविद्या का, जिसका प्रतिनिधित्व गायत्री मंत्र करता है। गायत्री मंत्र भी अनेकानेक तरह का है। हम लोग जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं वो ब्रह्म गायत्री है। इसी प्रकार से अनेकानेक गायत्री है, 24 गायत्री तो है ही, इसके आगे भी कई सारी गायत्री मंत्र। विश्वामित्र जी जिस गायत्री मंत्र का उल्लेख गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में किया है, वो गायत्री मंत्र है देवस्य सवितुर यस्य धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो वरेण्यम तद ब्रह्म धीमहि इत्यथ उच्यते। ये गायत्री मंत्र है। अलग अलग तरह का महर्षि अरविंद योगी राज ने कहा तत्सवितुर वरम रूपम ज्योति परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत्। अलग अलग है गायत्री मंत्र, अनेकानेक तरीके से ये शक्ति का मंत्र है, बीज मंत्र है। ठीक है, तो ये गायत्री मंत्र के वैज्ञानिक प्रतिपादन का पूज्य गुरुदेव ने जैसी प्रेरणा की है, जैसा उन्होंने कहा है, लिखा है, उसके आधार पर हम लोग श्रवण कर रहे थे।
समय हो चुका है, अब हम लोग शांति पाठ करें। इससे पूर्व अगर किन्हीं का कोई जिज्ञासा है आज के इस कार्यक्रम से संबंधित तो कर सकते हैं। संडे को स्टूडेंट्स लोगों के लिए प्रोग्राम होता है 8 से 9:30 पहले टाइम था, अब थोड़ा ठंडा का समय आ रहा है तो बच्चे हो सकता है 5-10 मिनट लेट से हैं, जिसको 10 बजे तक हम लोग चलाएंगे। आप लोगों के जान पहचान वाले अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी आप बोलिए। ये खास करके बच्चों का है। होता क्या है कि बच्चे लोग जब नहीं आते हैं तो हम लोग वो बातें करना शुरू कर देते हैं जो बुज़ुर्गों का है, क्योंकि यहाँ जो 2-4 पुराने बच्चे हैं वो देखने में बच्चे हैं लेकिन ये लोग अब मैच्योर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं ज्ञान से। काफ़ी सत्संग इन्होंने किया है गायत्री शक्तिपीठ में लंबे समय से, गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन किया है। तो जब कॉमन स्टूडेंट्स नहीं आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चूँकि पुराने बच्चे हैं तो थोड़ी गंभीर बात, कोई गूढ़ बात विषय पर चर्चा कर लिया जाए ताकि इनका भी कुछ खुराक मिल जाएगा। अगर अधिकांश नए बच्चे आने लगेंगे तो उसमें आसन, प्राणायाम, एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं, बुद्धि को कैसे बढ़ाएं, याददाश्त को कैसे बढ़ाएं, इसके विषय में हम लोग ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी मनोज भैया जी ने कितनी अच्छी बात कही, एक सामान्य पतंग से आज की पीढ़ी कैसे शिक्षा ले सकती है। आज की पीढ़ी क्या, बड़े लोग भी ले सकते हैं। पेड़ की उपमा देकर भैया जी ने कितनी सुंदर बात कही कि हम थोड़ा डीप हमारा स्टडी होना चाहिए, हमारे में डेप्थ होनी चाहिए। अगर ऊपर ऊपर हम पढ़ाई करते जाएंगे तो शायद हमको छोटा पोस्ट मिलेगा, और अगर गहराई में जाएंगे तो हमारे आगे गाड़ी चलेगी, हमारे पीछे गाड़ी चलेगी, हमारे बाएं गाड़ी रहेगी, हमारे दाएं गाड़ी रहेगी, ऊपर से हेलीकॉप्टर फूल बरसा रहा होगा, बाहरों फूल बरसा, क्या है भजन, समझ रहे हैं ना। तो आप ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे? आप तो चाहते ही होंगे, आपका मन खूब चाहता होगा अकेले में, तो आप करते क्यों नहीं है? कोई आपको रोकता थोड़ी है। तो आप संडे को ज़रूर आइए और अपने जीवन को जो एक उपहार के रूप में हम सबको मिला है उसको सजाइए, उसको डेकोरेट कीजिए, जितना शानदार बना सकते हैं, जितना दमदार बना सकते हैं। ये आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उतनी ऊंची बात हो सकती है। आप सबको धन्यवाद एवं प्रणाम करते हुए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। ये सर